4 महीने का इंतजार करने के बाद फाइनली हमारे सामने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। भाई सीरियसली मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था इस ट्रेलर को देखने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था आखिरकार ये जानने के लिए जहाँ नो वे होम की स्टोरी खत्म हुई है उसके बाद आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। आखिर जो पीटर की जिंदगी वो खराब तो पहले हो चुकी थी, बट यहाँ पे वो कितनी हद तक गिर चुकी है, और यहाँ पे क्या वो अभी अपनी स्पाइडरमैन की लाइफ जी पा रहा है या फिर नहीं, क्या वो अब भी लोगों की मदद करना चाहता है या फिर उसके अंदर से लोगों की मदद करने का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि एट द एंड उसे मिला कुछ भी नहीं और उसके हाथों से उसका सब कुछ छिन गया। तो हमारे इन्हीं सवालों को जवाब देता है ये वाला जो ट्रेलर है। इस ट्रेलर के अंदर हमें बहुत सारी डिटेल देखने को मिली है। तो हमें स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है यहाँ पे जो पीटर है वो नेड और एमजे की रील देख रहा होता है, जहाँ पे वो बात करते हैं कि एमआईटी के अंदर आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है। तो तुम सोच रहे हो आखिरकार इन्हें एमआईटी के अंदर एडमिशन मिल कैसे गया, तो देखो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था खुद पीटर, क्योंकि तुम्हें याद है लास्ट टाइम पे जब ऑक्टोपस ने ब्रिज के ऊपर हमला किया था, तो यहाँ पे उसके हमला करने से पहले ही यहाँ पे पीटर एमआईटी के प्रेसिडेंट को समझा देता है कि तुम ऐसी गलती मत करो जैसे मैंने करी, और यहाँ पे वो उन दोनों के एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर है वो तैयारी हो जाती है और मान भी जाती है कि ऑब्वियस सी बात है, चलो तुम इतना कर रहे हो तो मैं उनका एडमिशन ले ही लूंगी। और वो यहाँ पर सीधे ही नहीं मान जाते उसे कहने पर, नहीं यहाँ पर जो पीटर है वो उनको ऑक्टोपस से बचाता है और उनकी जो जान थी वो पूरी चली जाती है और यहाँ पे वो खत्म भी हो सकते थे, बट यहाँ पे जो पीटर है वो ऑक्टोपस से लड़ाई करके उनको बचा लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लास्ट में कहती भी है कि तुम्हारे दोस्तों के लिए एमआईटी के एडमिशन के लिए बात मैं करूंगी। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें फाइनली प्रोफेसर हल्क देखने को मिल जाते हैं भाई एज ब्रूस बैनर। और तुम यहाँ पे आखिरकार सोच रहे हो आखिरकार यहाँ पर ब्रूस बैनर के अंदर कैसे चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो बॉडी है वो तो हल्क ही थी जो हमने लास्ट टाइम देखा था, बट देखो अगर तुमने हल्क देखा था तो तुम्हें याद होगा उसके स्टार्टिंग में ही जो ब्रूस है उसके पास एक्चुअल में कैसा गैजेट रहता है। ब्रूस बैनर का ये वाला जो गैजेट रहता है ये गामा रेडिएशन को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्रूस है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर रह सकता है। और तुम यहाँ पे सीन पे यहाँ पे इसके हाथ में डिवाइस भी लगा हुआ देख सकते हो, जहाँ पे पीटर से पूछता है आखिर तुमने नाम क्या बताया, पीटर फिर पीटर बताता है पीटर पार्कर। तो यहाँ पे सोचता है यार मैंने कभी नाम पहले तो सुना नहीं, क्योंकि जो पीटर की आइडेंटिटी है वो नो वे होम के अंदर ही मिटा दी थी। और उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है फाइनली डेयरडेविल का साथी यानी कि पनिशर। तो यहाँ पर हमें देना है आखिरकार कैसे एक आर रेटेड कैरेक्टर एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के साथ मिलकर कैसे लड़ाई करेगा। भाई इन दोनों का कोई मैच ही नहीं है। और जैसे यहाँ पे पनिशर ऐड हो गया तो यहाँ पे हमें आगे देखने को मिल रही है स्पाइडर मैन की मूवी, ना कि स्पाइडर बॉय की मूवी। बट यहाँ पे जो पीटर है वो यहाँ पे दिखाते कि भाई तुम्हें एक्चुअल में वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है जितना ज्यादा पनिशर है, क्योंकि यहाँ पे पनिशर कहता है माँ की थ्री पीटर कहता है भाई पूजा करो। सीरियसली ये हिंदी डब में इतना ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, नहीं तो तुम इंग्लिश डब देखोगे ना ओरिजिनल वाला, वो वाला मेरे को डब में बहुत ठीक लगता है क्योंकि वो ओरिजिनल है यार, उसकी बात अलग है। और हिंदी डब में तो जानबूझ के मजे करते हैं। अब बस ये देखना है कि आखिरकार पनिशर हल्क और पीटर मिलके कैसे लड़ाई करते हैं इसके विलन से। और जब बात हो रही है विलन की तो ऑब्वियस सी बात है इस मूवी के अंदर एक विलन नहीं होने वाला है। और यहाँ पे हमारे सामने फाइनली जो इसका विलन है वो हमारे सामने दिखाया जाता है यानी कि स्कॉर्पियन, जिसकी बात पहले से चल रही थी कि एक्चुअल में स्कॉर्पियन ही इस मूवी में विलन होने वाला है। बट तुम्हें पता है स्पाइडरमैन की मूवी और सरप्राइजेस ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जरूर और भी विलेंस होने वाले हैं। अब देखना ये कि क्या ये भी ग्राउंड लेवल मूवी होगी या फिर ये भी मल्टीवर्सल मूवी होगी लास्ट नो वे होम की तरह। इस बारे में तुम्हारे क्या राय है तो मुझे कमेंट से बताना। और मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये जो ट्रेलर था ट्रेलर मेरे को बहुत अच्छा लगा।